हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस ऑनलाइन मंच पर जिसका नाम है डीजे सर क्लासेस। और मैं हूं आपका रीजनिंग गुरु सूरज शर्मा, जो कि आपको पढ़ाने वाला हूं आज एक नया चैप्टर। दोस्तों, कल अपन ने जो है सांकेतिक भाषा वो अपना पूरा हो गया था, और अगर आपको उसकी चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आपको करना क्या होगा, उसके लिए डीजे सर क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पे जाके। उसके बाद आपको स्टोर पे जाना है, स्टोर पे जाके आपको टेस्ट 1 पे जाना है, और टेस्ट 1 पे जाके आपको इंडिविजुअल सभी सब्जेक्ट के आपके टेस्ट आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, ये टेस्ट 1 का जो वैलिडिटी होगी वो 1 ईयर होगी, और ये आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा। तो बात कर रहे थे अपन, क्लास की शुरुआत करने से पहले शुरुआत करते हैं अपन एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मोटिवेशनल कोट रहने वाला है आज का अपना कि परेशानियां कितनी ही आ जाए अपनी ज़िंदगी में, परेशानियां कितनी ही आ जाए अपनी ज़िंदगी में, अपने को कभी भी निराश नहीं होना है। ठीक उसी प्रकार कि जैसे सूरज जब तपता है तो समंदर क्या करता है, अपना पानी नहीं सोखता। तो ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में कितनी ही परेशानियां आ जाए या कितनी ही मुश्किलें आ जाए, आपको घबराना नहीं है और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखना है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास जो रहेगी अपनी, वो रहेगी अपनी डायरेक्शन टेस्ट से। आज एक नया अध्याय अपन शुरू करेंगे, डायरेक्शन टेस्ट। तो सभी टॉपिक डालेंगे जिसका नाम रहने वाला है डायरेक्शन टेस्ट, जिसको बोलते हैं हिंदी में दिशा परीक्षण। दोस्तों, इसमें अपन क्या करेंगे, डायरेक्शन के बारे में अपन पढ़ेंगे। डायरेक्शन बेसिकली आप सभी को पता होगा कि मेन जो अपनी डायरेक्शन होती है वो 4 डायरेक्शन होती है, लेकिन उन 4 मेन डायरेक्शन की भी क्या होती है, 4 सब डायरेक्शन होती है, यानी उप दिशाएं होती है। तो उनको समझते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन चैप्टर में घुसने से पहले उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए जो डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, मेनली जो डायरेक्शन होगी वो 4 डायरेक्शन आपकी होगी। आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपका पूर्व दिशा होता है, इसके अपोजिट में यह वाला आपका होता है पश्चिम दिशा, और ये वाला होता है आपका दक्षिण दिशा, और ये वाला होता है आपका उत्तर दिशा। दोस्तों, ये जो चारों दिशाएं हैं अपने आप में हर एक 90 डिग्री के एंगल पर होती है। कितने डिग्री के एंगल पर होती है? 90 डिग्री के एंगल पे होती है। यहाँ देखिएगा कि इस वाली डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होगा अपना, 90 डिग्री होगा। उसके बाद इन 4 मुख्य दिशाओं की क्या होती है, 4 सब उप दिशाएं होती हैं। तो देखिएगा, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में एक दिशा होगी, पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में एक दिशा होगी, पश्चिम और दक्षिण के बीच में एक दिशा होगी, और पश्चिम और उत्तर के बीच में एक अपनी दिशा होगी। इस वाली दिशा को अपन नाम देते हैं उत्तर पूर्व दिशा। ये वाली जो डायरेक्शन होती है अपनी दक्षिण पूर्व दिशा, और ये वाली दिशा जो होती है अपनी दक्षिण पश्चिम दिशा, और ये वाली जो दिशा होगी अपनी उत्तर पश्चिम दिशा। तो आपने देखा कि जो अपनी दिशाएं होती है मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती है, लेकिन इन 4 दिशाओं को 4 उप दिशाओं में डिवाइड किया गया है, जो कि आपके पास टोटल मिला के आपके पास कितनी दिशाएं हो जाएगी, 8 दिशाएं हो जाएगी। इन्हीं से रिलेटेड अपने को क्वेश्चन करने हैं। अब आगे देखिएगा कि अगर आपका 2 मुख्य दिशाएं हैं तो उनके बीच में जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, और अगर आपके पास एक उप दिशा और एक मुख्य दिशा है तो उसके बीच में जो कोण होगा वो होगा 45 डिग्री का। कितना होगा? 45 डिग्री का। यहाँ पर अपन इनको लिख सकते हैं पॉइंट के रूप में। पहला पॉइंट है 2 मुख्य दिशाओं के
बीच में कोण 90 डिग्री होता है। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे। दूसरा जो पॉइंट लिखेंगे आप, दूसरा आपका पॉइंट होगा एक मुख्य और एक उपदिशा के बीच में कोण 45 डिग्री का होता है। ठीक है। और दो मुख्य विपरीत दिशाओं के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो वो भी देख लीजिए आप। पूर्व और पश्चिम दिशा की अगर मैं बात करूं, दो मुख्य विपरीत दिशाएं हैं, इनके बीच में एंगल हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सेम उसी प्रकार दो उप दिशाओं के बीच में, दो विपरीत उप दिशाओं के बीच में भी एंगल कितना होगा? इनके बीच में भी एंगल कितना हो जाएगा अपना? 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे चैप्टर की शुरुआत करने से पहले जो आपको पता होना चाहिए। चाहो तो आप इनको लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट लगा के। दो मुख्य विपरीत दिशा के बीच में कोण 180 डिग्री होता है। और उसी प्रकार फोर्थ पॉइंट है अपना, दो उप दिशा, आप लिखेंगे दो विपरीत उपदिशा के बीच में कोण 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये था आपका इंट्रोडक्शन डायरेक्शन टेस्ट से। इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आगे जो पढ़ेंगे वो देखेंगे कि प्रश्न में जो एंगल अपने को मिलेगा वो कैसे मिलेगा और कितने डिग्री का मिलने वाला है। तो पहली बात ये, प्रश्न में हमेशा, नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा कोण का मान 45 डिग्री और 90 डिग्री का गुणक होता है। पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने? प्रश्न में जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो एंगल जो आपको मिलेगा वो होगा 45 डिग्री और 90 डिग्री का गुणक होगा। गुणक का मतलब होता है मल्टीपल। इट मीन्स 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, आगे भी 270 डिग्री, इसी प्रकार से चलने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135, 225, 270 डिग्री एटसेट्रा, ये वाले एंगल आपको मिलेंगे मल्टीपल में। नेक्स्ट जो है, कोण का मान कभी भी दिशा परीक्षण में (65 डिग्री, 75 डिग्री, 35 डिग्री एटसेट्रा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता दोस्तों? प्रश्न में कभी भी कोण का मान 65 डिग्री या 75 डिग्री या फिर 35 डिग्री कभी नहीं होगा। आपके पास जो कोण का मान होगा हमेशा और हमेशा आपका 45 और 90 के मल्टीपल में ही चलेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
एक दो बातें और हैं, उनको देख लीजिए और उसके बाद अपन शुरुआत करेंगे अपने प्रश्न की। तो नेक्स्ट पॉइंट है, एक रूल होता है दोस्तों, राइट हैंड रूल। वो फिजिक्स में अलग होता है राइट हैंड रूल, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने राइट हैंड रूल, लेकिन रीजनिंग में जो मैंने बनाया है वो मेरे अकॉर्डिंग बनाया है राइट हैंड रूल क्या होगा। कभी कभी समस्या सामने आ जाती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट टर्न हो रहा है या राइट टर्न हो रहा है, या कोई भी बंदा या कोई भी आदमी बाएं मुड़ता है या दाएं मुड़ता है, तो इसको पता करने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, या तो अपनी कॉपी को ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आज के बाद ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपकी। आपको सिंपली क्या करना है, आपका राइट हैंड देखना है। क्या देखना है, अपना राइट हैंड देखना है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला मेरा पाथ है, मूविंग पाथ क्या है मेरा, ये वाला पाथ है, और इस पाथ में आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट टर्न होना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए सिंपली अपना राइट हैंड लेना पड़ेगा। सभी राइट हैंड देखेंगे और इस राइट हैंड को आप क्या करेंगे, एरो की डायरेक्शन में पुट करेंगे। अगर एरो की डायरेक्शन में पुट करेंगे, अगर ये जा रहा है आपका काले वाले भाग की तरफ, हथेली का जो काला वाला भाग है अगर ये जा रहा है इसकी तरफ, तो इट मीन्स ये जाएगा हमेशा राइट डायरेक्शन में, यानी कि राइट टर्न लेगा हमेशा। वो कौन सा टर्न लेगा, राइट टर्न लेगा। और अगर ये जा रहा है गोरा वाला भाग ऊपर की तरफ, अगर ये ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, तो इसको तो बोलेंगे राइट टर्न, यानी कि दाएं मुड़ो, दाएं मुड़ना। राइट हैंड का ये वाला भाग, काला वाला भाग, हमेशा आपको डिनोट करेगा दाएं मुड़ने को, और हथेली का जो गोरा वाला भाग है ये हमेशा डिनोट करेगा लेफ्ट टर्न, यानी कि बाएं मुड़ना। ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इस कंसेप्ट को अगर आप याद रखेंगे तो हमेशा के लिए आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी कि बार बार आपको अपना जो पेज है, नोटबुक का जो पेज है, उसको लेफ्ट राइट नहीं करना पड़ेगा। सीधा सिंपल क्या करना है, एरो की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड रखना है, और यहीं से राइट बोले तो नीचे घुमा दो और लेफ्ट बोले तो ऊपर टर्न करा दो। ये आपका रूल था राइट हैंड रूल, जो कि आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस पे लगाते हैं टाइप नंबर फर्स्ट, और शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की। पहला जो प्रश्न रहने वाला है, देखिएगा इधर, यहां लिख रहा हूं मैं। पहला प्रश्न क्या है, यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है, उसके बाद वह अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय करता है तथा उसके बाद दाएं मुड़कर और 15 मीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। तो अब देखेगा यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग रहने वाला है। अलग अलग कैसे रहने वाला है, पहला पॉइंट है इसमें, पहला जो आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए अंतिम
दिशा बताइए। अंतिम दिशा आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। बताइए अंतिम दिशा कौन सी होगी। पहला प्रश्न आपको समझ आया, अंतिम दिशा कौन सी होगी, ये पहला प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न है वो है मेरा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी बताओ। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी बताओ। और तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है अपना, तीसरा प्रश्न ले लीजिए आप, अंतिम से व्यक्ति कौन सी दिशा में है। ये अपने प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं। और भी इसमें प्रश्न बनाए जा सकते हैं। प्रश्न ये और बनाया जा सकता है कि अंतिम बिंदु पर जहाँ व्यक्ति होगा उसके ऊपर कौन सी दिशा होगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। या उसके राइट में कौन सी दिशा होगी या उसके लेफ्ट में कौन सी दिशा होगी। तो सभी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन अभी जो आपसे पूछा गया है उनको करते हैं। क्वेश्चन में रफ कर देता हूँ। पहले क्या करना है आपको, पूर्व दिशा में जाना है 10 मीटर, फिर क्या करना है बाएं मुड़ना है, फिर 20 मीटर की डिस्टेंस तय होती है, फिर उसके बाद दाएं मुड़कर 15 मिनट की दूरी तय होती है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। सबसे पहले जो व्यक्ति जाएगा आपका पूर्व दिशा की ओर जाएगा। तो डायरेक्शन आपको पता है, पूर्व दिशा किधर होती है अपनी, पूर्व दिशा होती है यहाँ। और इसमें कितने 10 मीटर की दूरी तय होता है। ए पॉइंट से चलना शुरू किया है उसने। उसके बाद क्या करता है, वो बाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, बाएं। तो अपना राइट हैंड लीजिए, हथेली का गोर वाला भाग किधर जा रहा है, ऊपर। बाएं मुड़ना है यानी कि ऊपर मुड़ना है। और कितने 15 मीटर की या 20 मीटर की, 20 मीटर की थी शायद, है ना। कितनी थी, 20 मीटर की थी, 20 मीटर की। फिर उसके बाद क्या करता है, वो दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है इट मीन्स इधर जाएगा काले वाले भाग की तरफ। और कितनी 15 मीटर, इसको कम बनाना थोड़ा सा, 15 मीटर। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, व्यक्ति कहाँ आके रुक गया है, यहाँ आके रुक गया है। व्यक्ति यहाँ आके रुक गया है अपना। पहली बात तो ये कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है, बताइए अंतिम दिशा कौन सी होगी। पहला प्रश्न ये है। तो बताइए अंतिम दिशा कौन सी है। तो पहले का आंसर आ जाएगा, अंतिम दिशा जो आपकी होगी वो होगी कौन सी, पूर्व दिशा। ये आपका जवाब होगा, पहले का आंसर आ गया। दूसरा है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी बताओ। क्या पूछ लिया आपसे, प्रारंभिक बिंदु की अंतिम बिंदु से दूरी। तो निकालते हैं प्रारंभिक बिंदु की अंतिम बिंदु से दूरी निकालते हैं। ये रहा मेरा इनिशियल पॉइंट और ये रहा दोस्तों अपना फाइनल पॉइंट। इनके बीच की अगर आपको दूरी फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनके बीच में जो देखा जाएगा आपका स्ट्रेट पाथ देखा जाएगा।
सीधा पाथ देखा जाएगा। और सीधा पाथ क्या है, ये जो मैंने डॉटेड बनाया है, इस डॉटेड बनाने में ए और डी के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। पर निकाले कैसे, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ बी पॉइंट को, और इस डी पॉइंट को मैंने नीचे क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। बी एंड डी इस पॉइंट पर मीट हुए, मैंने इसको नाम दे दिया ई पॉइंट। क्लियर है। ये अपना 10 है, ये अपना 15 है, तो ये भी कितना होगा 15, और ये अपना 20 है, तो ये भी कितना होगा 20। तो ये टोटल कितना आ गया, 10 + 15 25 मीटर, और ऊपर कितना है 20 मीटर। तो आपने 10th क्लासेज में या 10th में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम होती है अपनी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर जो कर्ण होगा अपना, वो कर्ण क्या होगा, ए डी इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ए डी अपने को निकालना है, तो ए की वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर प्लस डी की वैल्यू कितनी है 20 स्क्वायर, इसका स्क्वायर 625, इसका स्क्वायर 400। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1025, और AD की वैल्यू आ जाएगी अपनी स्क्वायर रूट ऑफ 1025। ये हो जाएगा अपना डिस्टेंस। ठीक है, दूसरे प्रश्न का जवाब भी अपने पास आ चुका है। तीसरा जो क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, अंतिम से व्यक्ति की कौन सी दिशा में है। अंतिम से व्यक्ति कौन सी दिशा में है, प्रश्न क्या है, अंतिम से व्यक्ति कौन सी दिशा में है। तो इसका जवाब भी अपन पता करते हैं। अंतिम बिंदु क्या है व्यक्ति का, अंतिम बिंदु है दोस्तों व्यक्ति का बिंदु डी, और इससे देखना है अपने को प्रारंभिक बिंदु। किसको देखना है, प्रारंभिक बिंदु। अंतिम बिंदु से कौन सी दिशा में है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा अगर अपन निकालेंगे, यही निकालना था बेसिकली प्रश्न में, प्रश्न यही मैंने दिया था। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा देखनी थी, तो अंतिम बिंदु ये रहा और प्रारंभिक बिंदु ये रहा। ये देखेगा, इसको ऐसे देखेगा, सीधा सीधा देखेगा, तो इसके इधर तो कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा, और नीचे कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। तो अपना जो आंसर होगा क्या होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। अर्थात अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की जो दिशा होगी वो कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। यही अपना आंसर था। क्लियर। तो इस टाइप के प्रश्न आपसे इस टाइप में पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और करते हैं कुछ इसी प्रकार का प्रश्न। एक व्यक्ति, नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 17 मीटर की दूरी तय करता है और बाद में अपने दाईं ओर 135 डिग्री से मुड़ता है और अपने दाईं ओर 135 डिग्री से मुड़ता है तथा 17 मीटर की दूरी तय करता है 17 मीटर की
दूरी तय करता है और बाद में बाईं ओर घूमकर तथा बाद में बाईं ओर घूमकर 17 मीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु की अंतिम बिंदु से दूरी व दिशा क्या होगी। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। प्रश्न क्या था कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 17 मीटर की दूरी तय करता है और बाद में अपने दाएं ओर 135 डिग्री से मुड़ता है तथा 17 मीटर की दूरी तय करता है और बाद में बाएं ओर घूमकर 17 मीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु की अंतिम बिंदु से दूरी व दिशा अपने को निकालनी है। दोस्तों ये है अपना प्रश्न और इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं अपन यहाँ। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा अपना। सबसे पहले व्यक्ति जो दूरी तय कर रहा है अपना, कहाँ तय कर रहा है? पूर्व दिशा की ओर। तो पूर्व दिशा किधर होगा अपना? इधर होगा। और कितनी है? 17 मीटर। यह है मेरा शुरुआत का बिंदु और 17 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अपने को क्या करना है फिर बाद में 135 डिग्री से मुड़ता है किधर? दाएं ओर। इसको देखिएगा दाएं ओर मुड़ता है। दाएं ओर मुड़ता है तो देखिए हथेली का काला वाला भाग किसको डिनोट करता है? दाएं वाले को डिनोट करता है। तो दायां किधर होगा? नीचे होगा। और कितने डिग्री से? 135 डिग्री से। तो ये तो 90 होता है, लेकिन ये मुड़ेगा ऐसे और लगभग इसी के बराबर दूरी तय करेगा। कितनी? 17 मीटर। और बाद में मुड़ता है वो कितनी? बाईं ओर। बाईं ओर मुड़ता है। तो आपको क्या करना है? अपना जो हाथ है यहाँ देखेंगे, अपना जो हाथ है इस एरो की डायरेक्शन में रखेंगे और किधर मुड़ रहा है? ये बाईं ओर मुड़ रहा है। बाईं ओर मुड़ रहा है तो इधर वाला पॉइंट लेना पड़ेगा अपने को। किधर वाला पॉइंट लेना पड़ेगा? इधर वाला। और बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर बोला है और 17 मीटर की दूरी तय करिए, यानी बिल्कुल 90 से मुड़ेगा। कितने से मुड़ेगा? 90 से मुड़ने वाला है अपने पास। ये भी 17 है। फाइनल पॉइंट ये है। अपने को क्या करना है? अपने को करना क्या है? इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में दूरी निकालनी है। चलो कैसे निकालेंगे देखो इसको। यहाँ देखिएगा ये आपको निकालना है तो आपको ये निकालना पड़ेगा पहले और ये भी निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालेंगे कैसे? देखो दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है अपने से कि बाईं ओर नहीं घूमना। जो क्वेश्चन बनाया गया था वो था दाईं ओर। तो यहाँ आप क्या करेंगे? दाईं ओर कर लेंगे, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, वरना ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे? दाईं ओर कर लेंगे। ये 17 है और इधर भी कितना होगा? लगभग यहाँ अपना आ जाएगा 17। ये 17 है तो ये भी 17 होगा और फाइनल पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ होगा। यानी ये निकालना है अपने को इसमें। इसको x मान लेते हैं अपन। ये पूरा दिया है तो टोटल कितना हो जाएगा?
17 प्लस एक्स। देखिएगा इसको, चलना यहाँ से शुरू किया था इनिशियल पॉइंट से, और उसके बाद यहाँ बाईं ओर मैंने आपको करवाया था, लेकिन ये बाईं ओर नहीं है, दाईं ओर है। दाईं ओर है तभी क्वेश्चन सोल्व होगा इसमें। आगे चलते हैं, इसको निकाले कैसे। ये कितना है, यहाँ से रोटेशन हुआ है ये, तो ये कितना है 135, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90। 90 के सामने अपना क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। 90 के सामने क्या होता है अपना, हाइपोटेनस होता है। यानी कि 17 प्लस एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 17 के स्क्वायर प्लस 17 के स्क्वायर। यहाँ से कितने 217 के स्क्वायर, और ये है अपना x प्लस 17 का स्क्वायर। तो x प्लस 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा अपना 17 रूट 2। और इधर है अपना x प्लस 17। वैल्यू जो निकालनी है अपने को, निकालनी है x की, तो x शुड बी 17 रूट 2 माइनस 17। इसकी वैल्यू आ जाएगी 17 रूट 2 माइनस 1। दोस्तों ये होगा अपना इस वाले प्रश्न का आंसर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 17 रूट 2 माइनस 1 है, 17 रूट 2 माइनस 1, ये अपना आंसर होगा। ये तो आया दूरी, किसकी दूरी है ये, प्रारंभिक बिंदु की अंतिम बिंदु से दूरी, जो कि कितनी होगी, x होगी, पूरी थोड़ी ना होगी। ये है प्रारंभिक बिंदु, ये है अंतिम बिंदु, तो इसकी जो दूरी होगी वो होगी 70 रूट 2 माइनस 1। और दूरी के साथ साथ आपसे क्या पूछा गया था, दिशा। प्रारंभिक बिंदु की अंतिम बिंदु से दिशा, सॉरी प्रारंभिक बिंदु की अंतिम बिंदु से दूरी और दिशा, यानी कि अब जो है वो कौन सी दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु से अब जो है दिशा पश्चिम दिशा, प्रारंभिक बिंदु से दिशा पश्चिम दिशा होगी, ये अपना आंसर है। इस वाले प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, 17 रूट 2 माइनस 1, तो इसकी दूरी हो जाएगी, और इसकी जो दिशा होगी वो दिशा हो जाएगी अपनी पश्चिम दिशा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन और करेंगे अपन इसमें, लेकिन आज के लिए जो क्लास रहेगी अपनी इतनी ही क्लास रहेगी। कल अपन करेंगे इसके दूसरे टाइप के प्रश्न। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको इस वाले चैप्टर से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डीजे सर क्लासेस पे आपको ऐप पे जाना है, और उस पे स्टोर पे जाके टेस्ट 1 पे अपनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर टेस्ट 1 पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाइए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय, सी यू।